योगी के 3 बड़े दांव से इकरा हसन भी हो गई परेशान। राम भक्तों की आवाज बनना भी नहीं आएगा। योगी के ब्रह्मास्त्र के आगे काम पलट दी योगी ने 3 दांव से सियासत। अखिलेश भी दंग। क्या वेस्ट यूपी के अखिलेश की मुस्लिम सांसद की बढ़ गई परेशानी। चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक जारी। अखिलेश के पीडीए पर किया सीधा प्रहार। मिशन 27 से पहले बीजेपी ने पलट दिया पूरा खेल। विकास का पिटारा, पिछड़ी जातियों पर नजर और जयंत का साथ। योगी ने बिछाया ऐसा चुनावी जाल। इकरा हसन समेत सपा के मुस्लिम चेहरे हो गए परेशान। चढ़ा सियासत का तापमान। इस बार योगी ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसने सपा खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि जिस मुस्लिम सांसद ने राम भक्तों की आवाज को बुलंद किया था, उनको न सिर्फ योगी ने ब्रह्मास्त्र चलते हुए झटका दिया, बल्कि वेस्ट यूपी की सियासत में भी हलचल मचा दी, क्योंकि योगी ने 1-2 नहीं बल्कि 3 ऐसे दांव चले हैं जिसकी चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक हो रही है। वहीं सपा के मुस्लिम चेहरों की तो नींद उड़नी तय बताई जा रही है, क्योंकि योगी जब चुनावी कमान संभालते हैं तो फैसला किस ओर जाता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि क्या योगी का नया खेल सपा के मुस्लिम सांसदों की सियासी जमीन मुश्किल में डाल सकता है। क्या अखिलेश का पीडीए पश्चिम में फंसने वाला है और क्या बीजेपी ने 2024 की हार का जवाब तलाश लिया है। चलिए जानते हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित बाकी यूपी से थोड़ा अलग माना जाता है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के कई इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी मौजूदगी है। कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। 2024 में सपा और कांग्रेस के साथ आने से बीजेपी विरोधी मतों का बिखराव कई जगह कम हुआ। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया और मुस्लिम मतदाता बड़े स्तर पर गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दिए। नतीजा ये हुआ कि पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब योगी ने जो रणनीति अपनाई है वो अखिलेश को झटका दे सकती है। आखिर कौन से वो दांव हैं, चलिए वो भी समझते हैं। अब योगी का पहला दांव समझिए। बीजेपी इस बार पश्चिमी यूपी की लड़ाई को सिर्फ धार्मिक या जातीय समीकरण के आसपास नहीं रहने देना चाहती। विकास को सबसे आगे रखा जा रहा है, यानी जिन इलाकों में विपक्ष सामाजिक समीकरण के सहारे बीजेपी को घेरना चाहता है, वहां योगी विकास का नया सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर शहरी और युवा मतदाताओं का बड़ा हिस्सा विकास के नाम पर बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ता है, तो सपा को सिर्फ पीडीए के भरोसे चुनाव निकालना मुश्किल हो सकता है। लेकिन योगी का असली दांव विकास से भी आगे दिखाई देता है, क्योंकि बीजेपी की नजर अब उन छोटे सामाजिक समूहों पर है जो 10 सीटें अकेले नहीं जिता सकते, लेकिन 10 सीटों का परिणाम जरूर बदल सकते हैं। यहीं से दूसरा बड़ा दांव शुरू होता है। अखिलेश यादव पीडीए मतदाताओं को पीडीए के नाम पर एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उसी पिछड़े वर्ग के अंदर अलग अलग जातियों तक पहुंच बनाने में जुटी दिखाई देती है। अगर मुस्लिम मतदाता सपा के साथ एकजुट भी रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाट, गैर यादव, पिछड़े और बीजेपी का पुराना मतदाता एक साथ खड़ा हो जाता है, तो चुनावी मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। शायद यही वो गणित है जो इकरा हसन जैसे सपा के मजबूत चेहरों के सामने नई चुनौती खड़ी कर सकता है। हालांकि इकरा हसन पश्चिमी यूपी में सपा के सबसे सक्रिय युवा चेहरों में दिखाई देती हैं। वो लगातार जनता के मुद्दे उठाती हैं। उनकी पकड़ को सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं तक सीमित करके देखना भी सही नहीं होगा। युवा और स्थानीय मतदाताओं के बीच उनकी अपनी पहचान बनी है, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव में इकरा हसन के सामने चुनौती लोकसभा चुनाव से अलग होगी। अब योगी का तीसरा और शायद सबसे बड़ा दांव जयंत चौधरी है, क्योंकि 2022 में पश्चिमी यूपी की तस्वीर अलग थी। किसान आंदोलन के बाद जाट मतदाताओं की नाराजगी की चर्चा थी और जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ खड़े थे। सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन कई सीटों पर मुस्लिम जाट समीकरण तैयार करने में सफल दिखाई दिया, लेकिन अब जयंत बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ हैं। फिलहाल योगी ने चाल चल दी है। अब जवाब अखिलेश और उनके पश्चिमी यूपी के सांसदों को देना है।